हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे जोफ्रा आर्चर की। इंग्लैंड ने भाई फर्स्ट टेस्ट के लिए जब अपना स्क्वाड अनाउंस किया तो सबसे ज्यादा नजरें थी कि भैया अब जोफ्रा आर्चर पर क्या अपडेट आएगी। हम सबको पता है कि भैया जो खिलाड़ी आपके अवेलेबल है, जिम्बाब्वे टेस्ट में भी आपको नजर आए थे, जो खिलाड़ी फीचर कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली वही खिलाड़ी वहां पर फीचर करने वाले थे। बस सब वेट कर रहे थे कि भाई जोफ्रा आर्चर पर क्या कुछ अपडेट आएगी। अब जो फाइनली जो आप ऐसी अपडेट की बात कर रहे हैं कि भैया हाँ, जिससे इंग्लैंड क्रिकेट फैंस तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन इंडियन फैंस वो ये होप करेंगे कि भाई जितना ये डिले हो सके कमबैक उनका वो उतना डिले हो, क्योंकि उससे थोड़ी सी एक इंटिमिडेटिंग साइट हो जाती है ना। जब जोफ्रा आर्चर 150 केज वो आपके अगेंस्ट वहां पर फीचर कर जाएं तो हाँ, थोड़ा सा वहां पर जो गेम बैलेंस में है वो आर्चर के कमबैक से इंग्लैंड की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुक जाएगा। आप देखिए, जोफ्रा आर्चर 2021 में आखिरी बार अगेंस्ट इंडिया अहमदाबाद टेस्ट में वो फीचर कर रहे थे। अब 4-5 साल भाई अब उनको लग गए हैं। रेड बॉल क्रिकेट में उस तरीके का कमबैक नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंट इंजरीज, चाहे आप एल्बो इंजरी की बात कर लें वहां पर, चाहे आप अभी रिसेंटली उनकी जो थंब इंजरी वो उस तरीके से एग्रेवेट हो गई थी, एंड देन आप लोअर बैक इंजरीज की बात कर रहे हैं, तो जो एक बड़ा प्रॉमिसिंग करियर हो सकता था वो वहां पर आप कह सकते हैं इंजरी ने बहुत ज्यादा उसको छोटा कर दिया। जिस खिलाड़ी को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ वो मॉडर्न डे ग्रेड्स में से उसका नाम शुमार हो सकता है, उसने महज 13-14 मैचेस वहां पर अभी तक खेले हैं। लेकिन अब जोफ्रा आर्चर पर जो रीसेंट अपडेट आई है वो खुद लूक राइट ने दी है। जी हाँ, सिलेक्टर साहब ने वहां पर बता दिया है कि भैया ज्यादा दूर नहीं है वो कमबैक जिसका दुनिया वेट कर रही है। अब देखिए, न्यूट्रल फैंस तो देखना चाहते हैं ना वो साइड जो आपने 2019 में देखा था, आर्चर वर्सेस स्मिथ, एंड देन जो इंडिया की यंग टीम है भाई वो जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट किस तरीके से वहां पर कंपीट करेगी। लेकिन ये वो अपडेट है, the plan is for him to play a few second team games, loading up in the second team for Sussex, and then the idea for him is to play for Sussex against Durham। तो भाई जब इंडिया और इंग्लैंड वहां पर पहला टेस्ट मैच खेल रहे होंगे 20 जून से जो है, उस दौरान हम देख रहे होंगे कि भैया ससेक्स की तरफ से वहां पर जोफ्रा आर्चर फीचर करेंगे, एंड देन ये देखा जाएगा कि क्या वो टेस्ट रिटर्न के लिए वहां पर वो पूरी तरीके से फिट हैं। अब देखिए, ये साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेन स्टोक्स एंड कंपनी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने 5 टेस्ट मैचेस ये खेलने हैं, नई WTC साइकिल की शुरुआत है, देन आपको एशेज अवे टूर खेलना है वहां पर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं ना कहीं वही चीज है कि जोफ्रा आर्चर को लेकर आप जल्दबाजी करना नहीं चाहेंगे। लेकिन यह है कि भैया जिस तरीके से पहले वो फीचर करने वाले थे इंग्लैंड लायंस वर्सेस इंडिया सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट, वहां पर इस तरीके से वहां पर आप मतलब मान रहे थे कि जोफ्रा आर्चर का कमबैक हो सकता है। लेकिन देन वो IPL में आपको याद आएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स गेम में उनकी जो थंब इंजरी है वो उस तरीके से एग्रेवेट हो गई। पहले माना गया कि इतना सीरियस कंसर्न नहीं है, पर बाद में रिपोर्ट किया गया कि नहीं भाई उनका जो कमबैक है वो डिले होगा, वो इन मैचेस में नहीं फीचर करेंगे। फिर सवाल यही उठ गया कि क्या वो अगेंस्ट इंडिया इन 5 टेस्ट मैचेस सीरीज के लिए अवेलेबल होंगे। शुरुआत में तो रिपोर्ट्स आई कि भैया फर्स्ट हाफ के लिए अगर आप मान रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड टेस्ट में तो शायद वो अवेलेबल ना हो, थर्ड टेस्ट में मे भी देखा जाए, और लेटर हाफ में शायद वो वहां पर फीचर कर जाएं। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट आई है, या फिर आप कह सकते हैं साफ सीधा वहां पर बयान दे दिया गया है कि अगर सारी चीजें सही हुई वहां पर, अगर उन्होंने वहां पर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो भी उनका ये फिटनेस अपडेट है, या जिस तरीके से अगर ये सारी चीजें उनके लिए सही गई, गेम्स अच्छे गए, देन आप ये मान के चल सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर सेकंड टेस्ट से वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे अगेंस्ट इंडिया। एंड ये काफी अमेजिंग कंपटीशन वहां पर होगा। ऑब्वियसली अब विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, जो हमारा ये यंग लॉट है वो अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर, उनकी जो पेस है ऑब्वियसली भाई, जैसे आपने देखा भी उस स्क्वाड में जो अगर आपको फास्ट बॉलर्स नजर आते हैं कि क्रिस वॉक्स से वहां पर हैं, टंग है वहां पर, एंड देन हम देख रहे हैं कि अगर आप उनके साथ जोफ्रा आर्चर वो मिक्स में आ जाएं, एंड देन आपके पास बेन स्टोक्स भी हैं, तो ये एक बड़ा जबरदस्त बहुत ही फॉर्मिडेबल फास्ट बॉलिंग अटैक हो सकता है। जेमी ओवरटन भी वहां पर हैं, तो लेट्स सी भाई किस तरीके से सारी चीजें पैन आउट होती हैं। बट फिलहाल जो ये खबरें आ रही हैं वो थोड़ा सा इंडियन फैंस को थोड़ा सा वरी करेंगे कि हाँ भाई जोफ्रा आर्चर आ जाएंगे। ऑब्वियसली दुनिया ये देखना चाहेगी, जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर दोनों ही की बॉलर्स हैं, और दोनों ही इंडिया और इंग्लैंड रिस्पेक्टिवली हम बात कर रहे हैं कि भैया दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, और इनका भाई वर्कलोड भी उस तरीके से मैनेज अप किया जाएगा। लेकिन जब भी जोफ्रा आर्चर वर्सेस जसप्रीत बुमराह, ये भी एक कंपटीशन होगा ना, जब दुनिया बात करती है बेस्ट वर्सेस बेस्ट, कि भैया अगर आपके विराट और स्मिथ खेलते हैं तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट का कंपटीशन होता है। तो इस सीरीज में ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइट हो जाएगी। अगर
ये ऐसा कुछ होता है, जोफ्रा आर्चर सेकंड टेस्ट से ही अवेलेबल हो जाते हैं। आप कहेंगे इंग्लैंड को थोड़ा सा पलड़ा वहां पर भारी हो जाएगा एज फार एज फास्ट बॉलिंग यूनिट इज कंसर्न। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप किस तरीके से देखते हैं इस रिपोर्ट को। एंड देन प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।